एक तरफ आजम खान के लिए मुश्किलें कम नहीं हो रही तो दूसरी तरफ उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी कानूनी लड़ाई के चक्रव्यूह में हैं। ताजा मामला स्वार सीट से उनके निर्वाचन को रद्द करने की मांग वाली याचिका से जुड़ा है। पिछली बार भी अब्दुल्ला स्वार सीट से जीते थे, लेकिन उनके निर्वाचन को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था, जिसे अब्दुल्ला सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। अब इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षकारों को 4 दिन में अपनी लिखित दलील देने को कहा है। आजम खान के बेटे और सपा विधायक अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का इंतजार है जो उनका राजनीतिक भविष्य तय करेगा। निर्वाचन रद्द करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी और कई दिनों तक चली दलीलों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पक्षकारों को 4 दिन में लिखित दलील देने को कहा है, यानी 4 दिन के बाद कभी भी सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फैसला सुना सकता है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अब्दुल्ला आजम के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट के सामने इस मामले की जांच के दौरान पूछे गए सवालों पर ही चुभते हुए सवाल उठाए। कपिल सिब्बल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को यह देखना चाहिए कि जांच के दौरान किस तरह के सवाल पूछे गए। कपिल सिब्बल ने कहा कि क्या इस तरह के सवाल जांच के दौरान पूछे जाते हैं। अब्दुल्ला के वकील ने यह भी कहा कि हमारे मुवक्किल और बयान देने वाले का क्रॉस एग्जामिनेशन भी नहीं किया गया। सिब्बल ने कहा कि एम्स में भी जन्म प्रमाण पत्र को डायरेक्टर या डिपार्टमेंट के हेड वेरीफाई नहीं करते। उन्होंने दलील दी कि अगर ये आरोप लगाया जा रहा है कि अब्दुल्ला आजम का जन्म रामपुर में हुआ तो उनको कोई सबूत पेश करना होगा। सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि पहला पासपोर्ट 2006 में जारी करवाया गया था, लेकिन उस पर जन्म तिथि बाद में सही कराई गई थी। यानी जिस कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से आजम खान को राहत दिलवाकर जेल से निकालने का रास्ता आसान किया, वही कपिल सिब्बल अब्दुल्ला के लिए पूरी ताकत झोंकते नजर आए। सिब्बल ने कहा कि हम तो कह रहे हैं कि रामपुर में जन्म नहीं हुआ बल्कि लखनऊ में जन्म हुआ, दस्तावेज से लेकर डॉक्टर तक को पेश कर रहे हैं। कपिल सिब्बल ने कहा कि हमारे किसी करीबी ने पहला वाला जन्म प्रमाण पत्र रामपुर में हासिल किया था, उस पर जन्म तिथि गलत लिखी हुई थी। कपिल सिब्बल सर्वोच्च अदालत में दलील पर दलील दे रहे थे और सुप्रीम कोर्ट भी उनसे सवाल पूछ रहा था। कोर्ट ने पूछा, क्या किसी के परिवार का करीबी जन्म प्रमाण पत्र हासिल कर सकता है? एक व्यक्ति, एक परिवार जो बहुत पढ़ा लिखा है। हम किसी गांव के व्यक्ति की बात नहीं कर रहे जिसे कानूनी महत्व के बारे में पता नहीं। क्या उससे ऐसी चूक हो सकती है? क्या आपने उस जन्म प्रमाण पत्र को पासपोर्ट हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया? पासपोर्ट के सवाल पर सिब्बल ने बताया कि पहला वाला पासपोर्ट 2006 में जारी करवाया गया था और उस पर जन्म तिथि बाद में सही कराई गई। आपको बता दें कि ये पूरा विवाद नवाब काजिम अली खान ने उठाया था। उन्होंने जो याचिका दायर की थी उसमें कहा था साल 2017 में चुनाव के समय अब्दुल्ला की आयु 25 साल से कम थी, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने फर्जी दस्तावेज पेश किए। अब्दुल्ला आजम ने 2017 में जब विधानसभा का चुनाव जीता था तब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी थी। अब इस मामले में आगे क्या होगा ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला तय करेगा। एबीपी गंगा के लिए दिल्ली से अविनाश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।